नमस्कार दोस्तों, मिशन सुदर्शन में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि जो अर्जुन है, जब वो अपनों को युद्ध में खड़ा देखता है तो मोह ममता के कारण वो एक उलझन में पड़ जाता है और वो लगातार एक के बाद एक तर्क प्रस्तुत करता है कि मेरा युद्ध ना करना ही सही है, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और अब तक पहले पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी कहीं पर भी कुछ नहीं बोलते हैं, जो कुछ बोलता है वो अर्जुन बोलता जाता है और भगवान श्री कृष्ण एक गंभीर मौन धारण किए रहते हैं। और हमारी जो भक्ति परंपरा है उसमें ये सही भी है कि जब तक आप अपने आप को बुद्धिमान समझ करके अपने अहंकार के कारण या मोह ममता के कारण तर्क पे तर्क प्रस्तुत करते जाते हैं, तब तक उनका कोई महत्व नहीं होता। ईश्वर मार्गदर्शन तभी करते हैं जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान होता है, हम में से चाहे कोई भी हो, वो सीमित ज्ञान होता है। अगर हम पूरे ब्रह्मांडीय ज्ञान के मुकाबले में अगर हम अपने बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है उसका एक अनुपात निकालें तो वो ना के बराबर है। हालांकि जो हमारी अंतरात्मा है उसके पास तो वो सारा ज्ञान होता है, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती, क्योंकि हम इतने जागरूक नहीं है कि हम अपने अंतरात्मा को समझ सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो जब अर्जुन पूरी तरह से शोक मगन हो जाता है, तब अर्जुन के सामने श्री कृष्ण जी एकदम से कहते हैं कि कायर मत बनो, खड़े हो जाओ। तो इस एक बात ने अर्जुन को झकझोर दिया। अब वो आगे 5 श्लोक के माध्यम से वो और बात कहता है, जिसमें वो कहता है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। हे अरिशूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। दूसरे श्लोक में वो आके कहता है, इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। यानी कि अब श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपने आप को कहता है कि मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मैंने इतने तर्क तो प्रस्तुत कर दिए लेकिन मुझे कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा। फिर अंत में वो कहता है कि पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यानी कि अब वो पूरी तरह से घुटने टेक देता है कि अब मेरे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अगर इस युद्ध को जीतने के बदले में मुझे चाहे स्वर्ग का साम्राज्य क्यों ना मिल जाए, तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस दुख से उभर पाऊंगा जो मुझे अपने गुरुजनों को मारकर या अपने प्रिय बंधुओं को मार करके मिलेगा। यानी कि वो एक अनिश्चितता की कंडीशन में है, जहाँ पर वो समझ नहीं पाता कि कौन जीतेगा, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, या फिर जीतने के बाद जो परिणाम निकलेंगे उस परिणाम के बाद हम खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो जब वो पूरी तरह से एकदम से मतलब सारा कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है, तब वो अपने आप को श्री कृष्ण जी के सामने अपना समर्पण कर देता है और वो कहता है कि हे भगवान, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपकी शरण में हूँ।